कन्या राशि वालों के जो सबसे पावरफुल प्लैनेट हैं वो आपके लिए बना रहे हैं धनियों। बहुत ही अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, नवमेश हैं, 9th हाउस लॉर्ड हैं शुक्र। वो जा रहे हैं तुला राशि में, यानी कि अपनी राशि में, और इससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी जो वीडियो होती है वो मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बाद जो कुछ निकल के आता है, जिस राशि के बारे में जो आता है वो मैं आप लोगों को बतलाता हूं, और आप लोगों को लगता भी होगा कि जो चीजें मैं बतलाता हूं उसका कुछ ना कुछ मैथमेटिकल आधार रहता है। और उसी आधार पे अभी कन्या राशि वालों के लिए जो मैं बातें बतला रहा हूँ गोचर के आधार पर, वो सबसे पहले बात बतला रहा हूँ शुक्र के बारे में। शुक्र जो है आपका वो 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य का स्वामी है। कन्या लग्न हो चाहे कन्या राशि हो, अगर दोनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट शुक्र ही होते हैं, क्योंकि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए शुक्र की दशा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, उसमें भाग्योदय होता है। वो शुक्र आपके अपने स्वग्रही ही होने जा रहे हैं 2nd हाउस में, यानी कि धन के घर में जा रहे हैं, और शुक्र आपका धन का स्वामी भी है। तो क्या हो गया, धन का स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर के बैठ गए हैं। तो इससे आपको एक बहुत बड़ा प्रबल फायदा होगा। बहुत लंबे अरसे से अगर कहीं पे आपका वित्त का मामला अटका हुआ था तो वो मामला सुलझ जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, एक से अधिक आय के साधन बढ़ेंगे। अब बात करते हैं सौर मंडल के राजा सूर्य देव की। तो सूर्य देव 17 सितंबर को आपके द्वादश भाव से निकल करके लग्न में आ जाएंगे। अब क्या है कि द्वादश भाव में जब तक हैं 17 तारीख तक, तो छठे भाव में आपके शनिदेव भी हैं वक्री होकर के। शनिदेव छठे भाव में वक्री होकर के काफी शुभ फल दे रहे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन सूर्य पर दृष्टि होने से सूर्य जो है वो द्वादश भाव के मालिक हैं। तो द्वादश भाव और द्वादश भाव के मालिक पर शनि की जो 7वीं दृष्टि थी, सूर्य और शनि का जो समसप्तक योग अभी तक बना हुआ है, जो 17 सितंबर तक बना हुआ रहेगा। इस दौरान क्या होता है, 12th हाउस जो होता है वो व्यय का होता है, खर्च का होता है। तो इसमें ये जब शनि और सूर्य आमने सामने हो गए और द्वादश भाव इफेक्टेड हो गया, तो इसमें क्या होता है, खर्च अधिक होने लगता है, अनावश्यक व्यय होने लगता है, आपको पता ही नहीं चलता कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 17 सितंबर से जब सूर्य देव गोचर करेंगे अपनी कन्या राशि में, कन्या राशि में जब सूर्य देव जाएंगे तो वो बुध की राशि है और बुध उनके मित्र हैं, तो सूर्य कन्या राशि में अच्छा ही फल देते हैं। बात करें बुध देव की, तो बुध भी कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे आपको 22 सितंबर को सूर्य के पास, क्योंकि बुध ही एक ऐसा प्लेनेट है जो बस समझिए सूर्य के आगे और पीछे ही रहते हैं, सूर्य से ज्यादा दूरी तक वो जा नहीं सकते। तो लग्न में आपके बुध आदित्य योग बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बुध जो होता है वो कन्या राशि में उच्च का होता है, और जब कोई प्लैनेट केंद्र में उच्च हो जाए तो वो पंच महापुरुष योग बनाता है। तो बुध आपके लिए भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, केतु पहले से ही वहां पे प्रेजेंट है, यानी कि कन्या राशि में केतु पहले से ही हैं और बुध चले गए। अब क्या होता है, केतु जब किसी स्वगृही या उच्च ग्रह के साथ चले जाते हैं तो पताका योग बनाते हैं। तो बुध और केतु का पताका योग आपकी कुंडली में लग्न में ही बन रहा है, यानी कि बुध का जो बल है वो 4 गुना तो केतु ने बढ़ा दिया, इधर भद्र योग जो है उसने बढ़ा दिया, यानी कि लग्नेश आपका बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया। अब हर चीज के लिए हमें लग्न की ही जरूरत होती है, यानी कि लग्नेश अगर मजबूत हो जाए तो क्या होता है ना कि संघर्ष कम मिलता है, जो समस्या होती है उसका निदान जल्दी होने लगता है। साथ ही साथ बुध की तीसरी अवस्था यह है कि वो सूर्य से, केतु से और मंगल से और राहु से, यानी कि ये जो 4 प्लैनेट हैं, मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है सूर्य बुध पर, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है बुध पर, और सूर्य और केतु के साथ है। तो कहा जाता है कि बुध अगर किसी न किसी से दृष्टि या युति से पाप पीड़ित होता है तो वो विपरीत राजोकारक हो जाता है। तो बुध आपके लिए हर एंगल से इतना अच्छा है कि आपका जो भी आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें आपने मेहनत की हुई है, चाहे वो कार्य व्यापार का हो,
चाहे वो अध्ययन का हो, चाहे एडमिशन का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे ट्रांसफर का हो, हर चीज में आपको। और अगर आपकी बुध की दशा या अंतर दशा चल रही है तब तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि अगर बुध की दशा चल रही है, बुध इतने अच्छे पोजीशन में, तो निश्चित रूप से जिस चीज के लिए आप प्रयत्नशील है वो चीज आपको मिल जाएगी। अब बात करें मंगल देव की। मंगल अभी आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, शत्रु के घर में हैं। तो मंगल यहां पर में गोचर के हिसाब से बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। हालांकि चतुर्थ भाव पर में मंगल की जो दृष्टि है वो ट्रांसफर का योग बना रही है, यानी कि जब चतुर्थ भाव किसी न किसी पाप ग्रह से प्रभावित हो जाता है तो ट्रांसफर का योग बनाता है। तो हो सकता है कि मंगल देव अगर आपकी दशा चल रही होगी तो मंगल आपका ट्रांसफर भी करवा देंगे। इसके बाद मंगल का जो सबसे बड़ी जो दिक्कत यह है कि ऐसा कार्य आप करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको हानि हो सकती है। तो मंगल 10वें भाव में जाकर के दुष्चेष्टा वाले काम करवाते हैं। ज्योतिष का काम है आपको आगाह करना, आगे क्या होगा, किस तरीके की बातें हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वो बतलाना। तो मंगल आपको दुष्चेष्टा देंगे, कुछ ऐसा काम करवाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको हानि होगी। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, खास करके तब जब आपकी अगर मंगल की दशा, महादशा या प्रत्यांतर चल रहा हो, क्योंकि मंगल जो है आपका वो डबल मार्केश है, तृतीयेश भी है और अष्टमेश भी है। तीसरे घर का मालिक भी है और अष्टम घर का भी मालिक है, दोनों ही मार्केश होते हैं। वैसे भी अष्टमेश जहां जाता है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मंगल वैसे भी एक तो अष्टमेश होकर के शत्रु के घर में बैठ के कर्म स्थान में बैठ गए हैं। तो कर्म स्थान में वो क्या करेंगे, कुछ ऐसा आप काम करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको या तो हानि होगी या फिर आपका मान सम्मान घट सकता है। तो आप सावधान रहें। अब बात करें बृहस्पति की। बृहस्पति आपके 9th हाउस में है। बृहस्पति के 5 आप याद कर लें कि गोचर में जब भी बृहस्पति 5, 7, 9 to 11 इन भाव में, इन हाउसेस में जाते हैं तो जातक के लिए बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो बृहस्पति आपके 9th हाउस में है, बहुत अच्छा शुभ फल दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बुधादित्य योग पर में बृहस्पति की दृष्टि है, केतु बुध पताका योग पर में बृहस्पति की दृष्टि है, तीसरा भाव जो पराक्रम का है उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, और पंचम भाव जो बुद्धि का है उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। यानी कि बृहस्पति आपको हर हाल में अच्छा ही फल देंगे। अब बात करें शनिदेव की। शनिदेव 6ठे भाव में हैं और काफी दिनों से हैं, धीमा प्लेनेट है और स्वगृही होकर के आराम से बैठे हुए हैं, और वो आपको 29 मार्च 2025 तक तो वही रहेंगे। अब बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपके लिए अभी सबसे ज्यादा अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? पहली बात तो वो पंचमेश हैं, हालांकि 6ठे भाव के भी मालिक हैं, लेकिन पंचमेश का फल दे रहे हैं। शनि 6ठे भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं, यानी कि शत्रु पर विजय प्राप्त करवा देते हैं। इसके बाद शनि आपको किसी भी प्रकार से अजात शत्रु बना देते हैं। इसके बाद शनि आपको किसी न किसी प्रकार से जिस काम में आपने हाथ डाला उसमें आपको विजय जरूर प्राप्त करवा देते हैं। बस अगर आपका शनि अपनी कुंडली में भी अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा फल देंगे। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत पीड़ित है तो नॉर्मल क्या होता है, मिला जुला फल आपको मिलेगा। अब बात करें राहु देव की, तो राहु आपके बिजनेस भाव में, 7वें भाव में बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं। तो राहु क्या करेंगे, तो राहु आपके लिए काफी अच्छा फल देने वाले हैं। राहु में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक चीज का ये नुकसान करते हैं, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो बिजनेस का होता है, उसके बाद दाम्पत्य का होता है। तो सूर्य, केतु और राहु इन तीनों से प्रभावित हो रहा है आपका 7th हाउस। तो मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, और अगर किसी प्रकार का ऐसा बिजनेस आप करते हैं जिसमें साझेदारी है तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अब आप अपनी कुंडली को देख लें, अगर आपके कुंडली में जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है उस ग्रह का आप पूजा पाठ करते रहें। और आपका जो सबसे जो अच्छा प्लेनेट है वो शुक्र है, और वो शुक्र अभी कम से कम 17 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक तुला राशि में ही रहेंगे, और शुक्र आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देने वाले हैं। 3 राजयोग अभी और बन रहे हैं, उसको बोला जाता है नव पंचम योग।
तो बृहस्पति और सूर्य में नव पंचम योग बन रहा है, बृहस्पति और बुध में नव पंचम योग बन रहा है, बृहस्पति और केतु में भी नव पंचम योग बन रहा है। तो ये जो नव पंचम योग होता है यानी कि एक प्लैनेट दूसरे से 9th हाउस में और दूसरा उससे 5th हाउस में, तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है। इससे आपको क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से जो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। शनि और मंगल में भी नव पंचम योग बन रहा है, क्योंकि शनि आपको 6ठे भाव में है तो मंगल 10वें भाव में है। तो शनि और मंगल का नव पंचम योग ये करता है कि आपके स्ट्रगल को कम करेगा। हालांकि जो नेगेटिव है, मंगल आपको 10th हाउस में कर्म भाव में चले गए, तो आपको मंगल की शांति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र अगर मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव फल अगर कन्या राशि वालों को कोई प्लैनेट अभी दे सकता है सितंबर के महीने में, तो वो है मंगल, क्योंकि वो अष्टमेश होकर के शत्रु के घर में बैठ करके 10th हाउस कर्म भाव में बैठ गए हैं, और वो कर्म भाव में जाकर के आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। इसके लिए आपको एक आसन पर बैठ के धूप दीप जला करके 3 बार हनुमान जी की चालीसा पाठ करनी है। और जो भी मैंने बतलाया, ये सितंबर के महीने में यानी कि लगभग 15 अक्टूबर तक आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिल जाएगा। आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।